नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वह है हिंदी का शिक्षण शास्त्र को लेकर। और हिंदी का शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हम किस इकाई को लेकर आज के इस वीडियो व्याख्यान में चर्चा करेंगे, वह इकाई है द्वितीय, जो हिंदी की पाठ्यचर्या एवं पाठ्यपुस्तक को लेकर है। हिंदी की पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत हम जिस प्रकरण को लेकर आज चर्चा करने वाले हैं वह प्रकरण है हिंदी पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत को लेकर। हिंदी पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत ऐसे कौन कौन से हैं या उन सिद्धांतों के माध्यम से पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाए। यूँ भी कह सकते हैं कि पाठ्यचर्या के निर्माण को लेकर यदि हम उन सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं तो हमारी पाठ्यचर्या एक बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में या उनके रूप में गिनी जाएगी, जो बालक के अधिगम में बहुत ही सहायक होगी। अन्यथा ये समस्या रहेगी कि बालक के स्तर के अनुसार वो पाठ्यक्रिया नहीं होगी तो बालक उसके पठन में रुचि कभी नहीं लेगी। इसलिए पाठ्यचर्या के निर्माण में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, उनका अनुसरण करना हमें अति आवश्यक है। तो वो सिद्धांतों के बारे में हम आज इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। आइए साथियों, हम पढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। सबसे पहला जो पाठ्यचर्या निर्माण का जो सिद्धांत है वह सिद्धांत है विशेष सामग्री का चयन उद्देश्य आधारित। विशेष सामग्री का चयन उद्देश्य आधारित कि सबसे पहले तो हम किसी कक्षा के लिए पाठ्यचर्या बना रहे हैं तो सबसे पहले उस कक्षा विशेष के शिक्षण उद्देश्य को निर्धारित किया जाता है। जब तक हम शिक्षण विषयों को निर्धारित नहीं करते हैं तब तक हम उस कक्षा विशेष के लिए पाठ्य सामग्री निर्धारित नहीं कर सकते। जब हमने शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित कर लिया उसके बाद हम इन उद्देश्यों की संप्राप्ति के लिए हम पाठ्य सामग्री, जिनको हम कंटेंट भी कह सकते हैं, उसका एकत्रीकरण किया जाता है कि हम पाठ्य सामग्री इसमें क्या दे दें। उस पाठ्य सामग्री को निर्धारित करने के बाद में तो पाठ्य सामग्री है, विषय सामग्री है भाषा शिक्षण उद्देश्य सहित, भाषा शिक्षण उद्देश्य साहित्य और भाषा दोनों ही दृष्टि से व्यापक होते हैं। अब विषय सामग्री का चयन हम करें लेकिन किन आधारों पर करें, क्योंकि भाषा शिक्षण जो उद्देश्य हैं वो भाषा पर भी आधारित होते हैं और साहित्य पर भी आधारित होते हैं। इसलिए विशेष सामग्री का चयन बिल्कुल उद्देश्यों की संप्राप्ति में सहायक हो ऐसे पाठ्य सामग्री का हम चयन करें जो उद्देश्य आधारित हो। उसके बाद जो अगला जो बिंदु यहाँ पर दिया गया है पाठ्यचर्या निर्माण का जो सिद्धांत दर्शाता है वह बिंदु है विविधता का सिद्धांत। विविधता का सिद्धांत को लेकर जीवन के रंगों एवं ज्ञान के अनेक क्षेत्रों आदि की विविध क्षेत्रों का समावेश पाठ्यचर्या में होना चाहिए। हम पाठ्यचर्या में विविधता का सिद्धांत इस प्रकार से हम अनुसरण में ला सकते हैं, जैसे जब पाठ्यचर्या का निर्माण हम कर रहे हैं तो उसमें एक सीमित क्षेत्रों का नाम चुनते हुए हम उसमें विविधताओं को दर्शाएं कि हमारे भारत राष्ट्र में विविध कह सकते हैं कि विविधताओं का देश है। कहीं मरुस्थल हैं, कहीं पर्वतीय क्षेत्र हैं, कहीं मतलब मैदानी भाग हैं, कहीं पठारी भाग हैं। तो कह सकते हैं कि अनेक सारी विविधताएँ हैं। ये तो भौगोलिक विविधता है, इसके बाद भी जो समाज, भाषा, संस्कृति, इनकी भी विविधताएँ हैं। तो इन सभी की विविधताओं को देखते हुए हम अपने पाठ्यचर्या के निर्माण में जीवन के रंगों को शामिल करें, साथ में जीवन के उन रीति रिवाजों, हर्ष और उल्लास को भी शामिल करें ताकि बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक हो। और ऐसी पाठ्यचर्या को निर्माण में हम इस प्रकार से बनाएं ताकि बालक अपनी सभ्यता और संस्कृति को समझते हुए जीवन के रंगों से जुड़ा रहे। इसलिए इसमें विविधता का सिद्धांत भी आवश्यक है। अगला जो बिंदु पाठ्यचर्या के निर्माण को लेकर यहाँ पर दर्शाया गया है वह बिंदु है समन्वय का सिद्धांत। अब समन्वय का सिद्धांत यह है कि किसी भी हर पाठ्यक्रम जो है वो एक बिंदु एक दूसरे के साथ समन्वित होना चाहिए, समन्वित रूप से संगठित होना चाहिए।
क्योंकि एक जो पाठ का जो उद्देश्य है वो समन्वित नहीं होगा तो हमें इस उद्देश्यों की प्राप्ति में भी समस्या आएगी और बालक के पठन को लेकर भी रुचि नहीं लेगा। पाठ्यचर्या संगठनात्मक रूप में विविध क्षेत्रों का ज्ञान एवं अनुभव एकीकृत रूप में प्रकट हो। मतलब पाठ्यचर्या इस प्रकार से बनाई जाए जिसमें पाठ्यचर्या के जो विभिन्न प्रकार के जो विषय हैं उनको एक जगह संगठित करके और जो सही और शुद्ध प्रमाणिक जो पाठ्य सामग्री है उसको उस पाठ्यचर्या में शामिल किया जाए और तभी ही पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाए, जिसमें ज्ञान और अनुभव दोनों ही शामिल होने चाहिए, जिसमें बालकों की स्तर का ज्ञान हो और उस ज्ञान से उन्हें आगे भी अपने अनुभव के द्वारा सीखने का अवसर प्राप्त हो, तो इनका भी उसमें समावेश होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पाठ्यचर्या में एक समन्वय का सिद्धांत होना भी आवश्यक है। उसके बाद में जो अगला जो पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत को लेकर जो सिद्धांत यहाँ दर्शाया गया है वह सिद्धांत है नमनीयता का सिद्धांत। अब नमनीयता का जो सिद्धांत है वो इस बात को लेकर यहाँ पे दर्शाता है कि पाठ्यचर्या एक कोई भी स्थिर या ठोस वस्तु नहीं है जिसमें कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता, एक सार्वभौमिक नहीं है, उसमें कभी भी परिवर्तन किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता, ऐसी नहीं है। पाठ्यचर्या एक लचीली प्रक्रिया है जिसमें आवश्यकता होने पर उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं और हमें लगता है कि उसमें और भी अच्छे प्रकरणों को उसमें मतलब जोड़ा जाना चाहिए तो हम जोड़ भी सकते हैं। हमको लग रहा है कि इसमें अनावश्यक बातें हैं उनको हटाना चाहिए तो उसमें हम हटा भी सकते हैं। तो पाठ्यचर्या का निर्माण की जो प्रक्रिया है एक लचीली प्रक्रिया है, तो शुद्ध रूप में बालकों के सामने या बालकों के विकास में जो सहायक हो ऐसी सामग्री को ही बालकों के सामने पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए। तो इसमें यह है कि हम जब भी चाहे पाठ्यचर्या में यथावत अपनी उसमें परिवर्तन कर सकते हैं यदि हमें लगता है तो। कुल मिलाकर हमें पाठ्यचर्या को बालक के स्तर के अनुकूल बनाना है और उसको उसके अनुसार रुचि के अनुसार भी बनाना है, नहीं तो पाठ्यचर्या में बालक रुचि नहीं लेगा और जब बालक रुचि नहीं लेगा तो हमें शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो साथियों, आज के इस वीडियो व्याख्यान में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।